प्रणाम सर। प्रणाम गुरु। प्रणाम प्रणाम गुरु। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम गुरु प्रणाम प्रणाम जी। गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस सोमवारी सत्र में। आज एकादशी भी है और सभी लोग इस पावन दिन में, पावन पर्व में, मोक्षदा एकादशी के दिन हम लोग आज प्राणमय कोश की साधना के अंतर्गत जो नाद सूत्रों में वर्णित चक्र, ग्रंथि इत्यादि का वर्णन है, इसको आज हम लोग जानेंगे। पहले थोड़ी साधना कर लेते हैं। आप लोग स्थिर शांत होकर के बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत कर लीजिए। मेक योर बॉडी स्टिल एंड काम। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत कर लीजिए। जहां कहीं भी तनाव खिंचाव हो, उसको रिलैक्स कीजिए। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत। चट्टान की भांति विजुलाइज योरसेल्फ लाइक अ रॉक, अ बिग रॉक। जिस प्रकार से एक चट्टान स्थिर होता है, वैसे ही अपने शरीर को चारों ओर से स्थिर देखें। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत होता जा रहा है। अब आप अपने पूरे शरीर को एक बलून की भांति माने, जो भीतर से खोखला है, और उसके भीतर अंतराकाश यानी एक स्पेस की कल्पना करें। अंतराकाश के प्रति सजग बनिए। आप महसूस कीजिए कि जब आप श्वास लेते हैं तो यह अंतराकाश फैलता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तब यह सिकुड़ता है। इस फैलाव और सिकुड़न को महसूस कीजिए।
आप श्वास लेते हैं और यह अंतराकाश फैलता है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो यह अंतराकाश सिकुड़ता है। When you inhale, this antarakash expands, and when you exhale, it shrinks down. Just feel this expansion and contraction of antarakash synchronized with your breath. Today we do चक्र शुद्धि। आज हम लोग चक्रों को शुद्ध करेंगे। चक्र शुद्धि के अभ्यास के लिए सबसे पहले हम लोग मूलाधार के प्रति सजग बनते हैं। मूलाधार जहां आपका पेरिनियम है, वहां पर स्थित है। स्त्रियों का सर्विक्स में नीचे की तरफ है। अब यहां पर भावना करें कि आप मूलाधार से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। भावना करें कि आप मूलाधार से श्वास ले रहे हैं और मूलाधार से ही सांस छोड़ रहे हैं। हम लोग मूलाधार चक्र की शुद्धि करेंगे। मूलाधार से आप श्वास लेते हैं और मूलाधार से ही सांस छोड़ते हैं। मूलाधार का क्षेत्र और चक्र दोनों एक होता है। मूलाधार और सहस्त्रार दो ही ऐसे चक्र हैं जिनका क्षेत्रम और चक्र दोनों एक माना जाता है। आप पेरिनियम से ही सांस ले रहे हैं, और ऐसा माने जब भी श्वास ले रहे हैं, प्रकाश की किरण को आप अपने भीतर ले रहे हैं। अब जब श्वास लें तो हल्का सा आप मूल बंध भी लगाएं। इस बार जब आप श्वास लें तो मूल बंध लगाएं, और जब श्वास छोड़े तो मूल बंध को भी रिलीज कर दें। भाव करें कि प्रकाश रूपी श्वास आप मूलाधार से अंदर ले रहे हैं। मूल बंध लगाइए, कुछ क्षण वहां रोकिए। थोड़ा अब कुंभक करेंगे। जब आप मूल बंध लगा करके वहां कुंभक करें तो लम मंत्र का
मानसिक उच्चारण भी करें। लम मंत्र का मानसिक उच्चारण भी करें। और जब श्वास छोड़ें तो मूलबंध को रिलीज कर दें। यह क्रिया मूलाधार के शुद्धिकरण के लिए है। इस क्रिया को 3 बार दोहराएं। अब आइए स्वादिष्ठान चक्र को हम लोग शुद्ध करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले जो टेल बोन का जो सबसे लास्ट बिंदु है कॉक्सिक्स बोन का, वहां पर स्थित है। जब आप श्वास लें तो भावना करें कि स्वादिष्ठान चक्र से आप श्वास लेते हैं और स्वादिष्ठान चक्र से ही छोड़ते हैं। अब आइए इसके क्षेत्रम के विषय में आपको बताएं। इस चक्र का क्षेत्रम आपका जिनाइटल है। अब यहां पर एक क्रिया करें। आप श्वास जेनाइटल से लें, ऐसा भावना करें, जो चक्रम तक जाता है, और चक्रम से श्वास छोड़ें, जो वापस जेनाइटल होते हुए बाहर निकल आता है। यानी श्वास हमेशा क्षेत्रम से चक्रम की ओर जाता है और श्वास जब छोड़ते हैं तो वापस चक्र से क्षेत्र की ओर जाता है। इस क्रिया में आप मुद्रा को जोड़ सकते हैं, जिसे हम वज्रोली मुद्रा कहते हैं। आप जेनाइटल को हल्का सा चक्र की तरफ पुल करें, पीछे की तरफ खींचें, और जब श्वास छोड़ें तो उसको रिलीज करें। बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना, एक हल्का सा शिफ्ट, एक मस्कुलर पुल। इसमें कुंभक भी जोड़ेंगे। सांस खींचिए तो थोड़ी देर चक्र पे रुकिए और फिर छोड़िए। मानो प्रकाश जैसा श्वास ले रहे हैं। आप अपने स्वादिष्ठान चक्र को शुद्ध कर रहे हैं। इस शुद्धिकरण में वम मंत्र को जोड़ें। अब की बार जब आप कुंभक लगाएं तो वम मंत्र का मानसिक जाप करें। प्रकाश जैसा प्राण आपने जेनाइटल से स्वादिष्ठान चक्र की ओर खींचा है, वम मंत्र का उच्चारण मानसिक रूप से करते हुए इस चक्र को शुद्ध और पवित्र बना रहे हैं। श्वास छोड़ते ही उसको रिलीज कीजिए। यह क्रिया 3 बार और कीजिए।
अब आइए हम मणिपुर चक्र को शुद्ध करेंगे। मणिपुर चक्र का जो क्षेत्र है वो नाभि है। मणिपुर चक्र कहाँ है? आपकी रीढ़ की हड्डी में ठीक नाभि के पीछे L4 L5 का जो क्षेत्र है, रीढ़ पे लंबर 4 लंबर 5, उस बीच में ठीक नाभि के पीछे मणिपुर चक्र स्थापित है और इसका क्षेत्र है नाभि। अब आप श्वास की क्रिया ऐसा बनाएं, भावना करें कि जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास और आपके प्राण नाभि से होते हुए चक्र तक जाती है। प्रकाश जैसा श्वास, एकदम तेज प्रकाश चक्र को शुद्ध करती है। और जब श्वास छोड़ते हैं तो वापस चक्र से नाभि की ओर होते हुए बाहर आती है। क्षेत्र से चक्र की ओर श्वास लेते हैं और चक्र से क्षेत्र की ओर श्वास छोड़ते हुए ऊर्जा बाहर आती है। प्रकाश जैसा श्वास लेते हैं आप। इस प्रक्रिया को और यौगिक बनाइए। अब की थोड़ा उड्डयन भी लगाएंगे, यानी जब आप श्वास लें नाभि से तो श्वास लेकर के थोड़ा अंदर पेट को सिकोड़िए, खींचिए। नाभि को आप रीढ़ की तरफ, चक्र की तरफ, मणिपुर चक्र की तरफ खींचिए, पुल कीजिए। थोड़ी देर वहां रोकिए और मन ही मन रम रम मंत्र का उच्चारण करेंगे। जब नाभि को आप पीछे मणिपुर चक्र की तरफ पुल करते हैं, सांस को अंदर रोक करके करते हैं, तब आप रम मंत्र का मानसिक उच्चारण करेंगे, भाव करेंगे कि चक्र शुद्धि हो रही है। 8-10 बार, 15 बार, जितना आराम आराम से आप उच्चारण कर सकते हैं आप कर लें। और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए ऊर्जा को चक्र से क्षेत्र की ओर जाता हुआ महसूस करें। ये क्रिया 3 बार और करें। भाव करें कि आपका चक्र शुद्ध होता जा रहा है। अब आइए अनाहत चक्र को शुद्ध करते हैं। अपने हृदय स्थल पे आ जाइए। अब ठीक आपके हार्ट के पीछे चक्र है जिसको हम लोग अनाहत चक्र कहते हैं। और ठीक छाती पर, जहां हृदय के सामने की छाती है, वो उसका क्षेत्र है। तो आपने क्या करना है? भावना करना है कि क्षेत्र से चक्र की ओर आप श्वास, प्रकाश रूपी श्वास लेते हैं। चक्र तक, ठीक हृदय के पीछे रीढ़ जो आपका है वहां तक श्वास और ऊर्जा जाती है। यहां श्वास लेने का अर्थ ऊर्जा का जाना है, ऊर्जा का बहना है। ऊर्जा क्षेत्र से चक्र की ओर बहे, श्वास की भावना करते हुए, श्वास लेते हुए।
चक्र पर थोड़ा विश्राम करें, रुकें, कुंभक लगाएं। प्रकाश जैसा श्वास लेते हैं आप, एकदम तेज चमकीला प्रकाश। कुंभक लगाते वक्त यम मंत्र का उच्चारण करें। यम। थोड़ी देर सांस रोक करके चक्र पर यम मंत्र का उच्चारण करें। श्वास छोड़ते ही आप चक्र से क्षेत्र की ओर श्वास और प्राण का प्रवाह कर दें। रिलीज कर दें बंध को। इसे हम हृदय बंध भी कहते हैं। हृदय बंध। यह क्रिया 3 बार और करें। अब हम लोग विशुद्धि चक्र की शुद्धि करेंगे। गले पे आ जाइए। कंठकूप, जहां कॉलर बोन आपका मिलता है, वहां पे एक थ्रोट पिट है, कंठकूप जिसको कहते हैं, वो क्षेत्र है। कंठकूप के पीछे रीढ़ की हड्डी पे विशुद्धि चक्र है। तो आपने क्या करना है कि श्वास ऐसा लेना है कि कंठकूप से विशुद्धि चक्र तक जाए। प्रकाश, तेज प्रकाश बिल्कुल। वहां पर आप थोड़ी देर कुंभक करेंगे। हम मंत्र का उच्चारण करेंगे और श्वास छोड़ते वक्त प्राण को आप चक्र से क्षेत्र की ओर, यानी चक्र से कंठकूप की तरफ प्रवाहित करेंगे। इस चक्र को भी शुद्ध करेंगे पूरे भाव से, पूरी पवित्रता से। इसको 3 बार अभ्यास करें। अब हम लोग आज्ञा चक्र की शुद्धि करेंगे। आज्ञा चक्र की शुद्धि के लिए अपने ध्यान को भ्रूमध्य पे लाएं। भ्रूमध्य है क्षेत्रम, और उसका चक्र कहाँ है? उसका चक्र है सर के ठीक बीचों बीच, यानी भ्रूमध्य के पीछे।
अब आप प्रकाश जैसा श्वास भ्रूमध्य से लें, एकदम तेज प्रकाश, सूर्य की रोशनी जैसा। प्रकाश का बिंब आपके भ्रूमध्य से भीतर सर के बीचों बीच आज्ञा चक्र तक जाता है। वहां पर आप ओम मंत्र का मानसिक जाप करेंगे, सांस रोक करके। और जब श्वास छोड़ने का मन हो तो चक्रम से क्षेत्रम यानी सर के बीचों बीच जो आज्ञा चक्र है, वहां से सांस और प्राण को रिलीज करेंगे, जो भ्रूमध्य के रास्ते बाहर आएगा। इस क्रिया को भी 3 बार पूरे मन से दोहराएं। चक्र शुद्धि आज्ञा तक ही होती है। बिंदु और सहस्रार की शुद्धि नहीं होती है। परंतु हम लोग साधना के क्रम में उसका ख्याल, उसको ध्यान जरूर करते हैं। तो अब आप बिंदु चक्र, जो सर के पीछे जहां ब्राह्मण अपनी शिखा रखते हैं, उस शिखा मूल पर, सर के पीछे शिखा मूल पर, शिखा की जड़ तक, वहां पर आप एक ब्लैक डॉट, एक काले रंग के तिल को, बिंदु को विजुअलाइज कीजिए। यह काला बिंदु मानो ब्लैक होल की तरह है। जैसे जैसे आप इसके नजदीक जाते हैं, यह बिंदु गहरा काला और विशाल विस्तृत होता जाता है, जैसे मानो कोई बहुत गहरा कुआं या गुफा हो। इसे सभी चक्रों की माता का संज्ञा मिला है। यह चक्र ना होते हुए भी सबसे प्रधान चक्र है। बिंदु से ही सभी चक्रों की उत्पत्ति होती है, और सभी चक्र अंत में बिंदु में ही समा जाते हैं। जिस प्रकार से ब्लैक होल पूरे गैलेक्सी को जन्म देता है, और पूरी की पूरी गैलेक्सी, समस्त तारे सितारे ग्रह उसी में समा जाते हैं, उसी प्रकार से आपके भीतर का यह ब्लैक होल, यह बिंदु, वह मातृ शक्ति है, जिससे सभी चक्रों का प्रादुर्भाव होता है, और अंत में सिमट के बिंदु में ही विलीन हो जाते हैं। और अंत में सहस्रार चक्र के प्रति सजग बनेंगे, और वहां सूर्य को परिकल्पित करेंगे, मध्याह्न का सूर्य। तेज सूर्य की परिकल्पना करें। इसी परिकल्पना के साथ हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, सस्वर, और शांति पाठ भी साथ साथ करेंगे। सहस्रार पर सूर्य की कल्पना कीजिए। 3 बार हम लोग बोलकर ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें। ओ
ओ। ओ। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो आप लोगों का पुनः आज के सत्र में स्वागत है। आज हम लोगों ने चक्र शुद्धि का आरंभ किया है। चक्र शुद्धि के अभ्यास में हम लोग आज सभी चक्रों और क्षेत्रों को जाने, सजग बने। यही नहीं, हम लोगों ने चक्र शुद्धि के दौरान चक्र और क्षेत्र के बीच में ऊर्जा के प्रवाह को प्रैक्टिस किए। एनर्जी फ्लो को हमने प्रैक्टिस किया। कुंभक लगा करके हमने बीज मंत्र का स्पंदन वहां पर करने की कोशिश करी। तो आपने बीज मंत्र का स्पंदन किया, चक्र और क्षेत्र के बीच में ऊर्जा का प्रवाह कराया। ये सभी अभ्यास आप अब सूत्रों के माध्यम से एक बार देख लीजिए, जान लीजिए। नाद सूत्रों में इसका वर्णन किस प्रकार से है, इसका शास्त्रीय ज्ञान रेफरेंस आप ये सामने देखेंगे। मेरे पीछे दो बार दोहराइए। चक्र नाद स्पंदे चक्रनादस्पन्दे विद आत्मविद चक्रनादस्पन्दे प्राण चक्रविद आत्मविद चक्रनादस्पन्दे प्राण चक्र आत्मविद। बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा इसका उच्चारण किया। अब हम लोग इसको समझें, ये मंत्र हमें क्या कह रहे हैं। प्रत्येक चक्र में कुछ विशिष्ट वाइब्रेशन विद्यमान है। हर एक चक्र का एक विशिष्ट फ्रिक्वेंसी है, वेवलेंथ है और वाइब्रेशन है। उस पर कुछ किताबें लिखी गई है जिसको मैं मान्य नहीं मानता। लोगों ने कोशिश की है उस पर कुछ किताबें लिखने की, मेरे पास पड़ी थी, कुछ राइटर्स ने लिखे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों ने अपने मन से कुछ का कुछ लिखे हैं, वो रियलिटी से मैच नहीं खाता। उन्होंने जो हर्ट्ज की बात की है कि मूलाधार पे कितने हर्ट्ज के और मणिपुर पे, इस पर आजकल कई किताबें चल रही है चक्रों की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ पे। लेकिन मैं उसकी मान्यता नहीं देता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चक्र में कुछ विशिष्ट स्पंदन है, वाइब्रेशन है। और ये इसको हम अ, उन हड से जो
पुस्तकों में व्याप्त है उसमें नहीं, बल्कि आप मेरे पुस्तक को आप देख सकते हैं। अगर आपके पास मेरी ये किताब पड़ी है, आपने खरीद ली है, तो मैंने इस बुक में एक्सप्लेन किया है इस विषय को। फ्रीक्वेंसी ऑफ नाद में जो चक्रों का जो फ्रीक्वेंसीज है, उसको हम कैसे जानेंगे। तो इस पाथ ऑफ नादा की किताब में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इस बुक को आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि हर चक्र में एक विशिष्ट वाइब्रेशन है। लम वम रम यम हम ओम। जब इन बीज मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं उन चक्रों पर, तब क्या होता है कि ये वाइब्रेशन के साथ हम रेजोनेट होते हैं। देखो, अब वाइब्रेशन है, ये आपने मान लिया। अब वाइब्रेशन है तो क्या, हमें उसके साथ रेजोनेट करना है, रेजोनेंस क्रिएट करना है। इसको कहते हैं माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक, MSRT, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। यानी आपका मन और जो वो वाइब्रेशन हो रहा है, वो उसका रेजोनेंस हो जाए, वो आपस में एक हो जाए, मिल जाए। अगर हम किसी वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं करेंगे तो हम उसके साथ रेजोनेट नहीं होते हैं। इसको हम और सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि कोई विशिष्ट प्रकार का गाना या कोई धुन बज रहा है, कोई ऐसी संगीत बज रही है, और आप उस संगीत में ऐसे खो जाते हैं कि आप थिरकने लगते हैं, आप झूमने लगते हैं, आप सर हिलाने लगते हैं, आप थोड़ा सा डांस करने लगते हैं, थोड़ा आपका पैर थिरकने लगता है ना? कभी हुआ है आप लोग के साथ? हाँ या नहीं, एक बार चैट करके लिखें, मुझे पता तो चले कि आपके साथ ही घटना घटी है नहीं घटी। आप लोग एक बार चैट पे यस या ऐसा लिख दे, कभी नहीं है ऐसा आपके साथ हुआ ही नहीं कभी। तो मुझे ये समझाना, क्योंकि ये पूरा चैप्टर में ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने चैट में लिख करके हमें बताएं कि क्या आप कभी किसी गीत, संगीत, धुन, बाजा, क्लासिकल म्यूजिक, तबला, या ऐसा कोई भी जो भी आपको पसंद होता हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फिल्मी हो, अंग्रेजी गाने हो, पॉप हो, है ना? तो मुझे आपके उत्तर मिल रहे हैं, और आप सब यस, हाँ ठीक है, चलो वेरी गुड। मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि इसी को कहते हैं रेजोनेंस। आपका माइंड क्या हो गया, उस गाने के साथ, उस कीर्तन में, उस धुन में, उस ढोल तबला बाजा जो भी है, जो भी बज रहा है, उसमें आप रेजोनेट हो गए, आप थिरकने लगे। एक बात मैं डांस के संबंध में कहता हूं। जो डांस है ना, वो बहुत आध्यात्मिक क्रिया है। ऑल्दो हमने उसके स्वरूप को खराब कर दिया है, वासनात्मक बना दिया है, वरना नृत्य एक आध्यात्मिक क्रिया है। नृत्य या डांस तब होता है जब आप संगीत या धुन के साथ रेजोनेट हो जाते हो। नृत्य अपने आप में एक आध्यात्मिक क्रिया है। अगर मैं नृत्य के बारे में थोड़ा सा और बोलूं, तो ध्यान रहे कि नृत्य अपने आप में समाधि है। इसमें साधक और साध्य और साधना तीनों एक हो जाते हैं। यानी नृत्य करने वाला ही नृत्य हो जाता है। ऐसा किसी कला में नहीं है। कला में कम से कम जो चित्र बनाता है और जो चित्र है, वो दोनों अलग अलग है। जो संगीत गाता है और जो संगीत है, वो अलग अलग है। लेकिन नृत्य आपसे अलग नहीं हो सकता। आप नृत्य बन जाते हो। आपका आपकी मुद्राएं बदल जाती है। अभी आप हाथ ऐसे करके हो, सर ऐसे करके हो, तो नृत्य के वक्त बदल जाएगा। यानी आपका शरीर ट्रांसफॉर्म हो जाता है उस कला में।
और इसलिए चूंकि इसमें साधक और साध्य का ऐक्य हो जाना, इसलिए नृत्य अपने आप में समाधि मानी जानी जाती है। लेकिन मैं ये बात बॉलीवुड डांसर्स के लिए नहीं कह रहा हूं। जो आप फिल्मों में डांस देखते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूं कि जब आपका मन किसी आवाज के साथ थिरकने लगता है, और आपका ये थिरकन, आपका ये नृत्य, ये वाइब्रेशन धीरे धीरे ऐक्य, यानी कि साधना और साध्य का एक हो जाना, तो सृष्टि में हर चीज नृत्य कर रही है। आप देख लो, इलेक्ट्रॉन से लेकर के पॉजिट्रॉन तक सब नृत्य कर रही है। क्या पृथ्वी परिक्रमा नहीं कर रही है? पृथ्वी अपने धुरी पर स्पिन नहीं कर रही है? क्या सूर्य ऐसा नहीं कर रहा है? क्या हमारे गैलेक्सी ऐसा नहीं कर रहे? क्या हमारे तारे सितारे नहीं कर रहे? हर चीज तो नृत्य कर रहा है। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो नृत्य नहीं कर रहा है? इसीलिए तंत्र शास्त्र में कहा गया कि जब शिव नटराज नृत्य करते हैं तो सृष्टि उत्पन्न होती है। भावातिरेक में शिव ने नृत्य करना शुरू किया और सृष्टि की उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार से जब उन्होंने तांडव किया तो सृष्टि विलीन हो गई। लेकिन नटराज से तांडव तक, ये सृष्टि के उत्पन्न होने से विलय तक नृत्य ही तो है, डांस ही तो है। लेकिन ये और बात है कि डांस जब आपकी भावनाओं की, जिसको हमने गलत समझा कि भावनाओं की अभिव्यक्ति है, और भावनाओं की अभिव्यक्ति कई बार हमें उस कला को वासनात्मक बना देती है। और इसी वजह से नृत्य जैसा आध्यात्मिक कृत्य धीरे धीरे वो आ, आपके यूं कहें कि आपके संस्कारों को क्षीण करता है। मैं देखता हूं कि कई बच्चे बच्चियां नृत्य में स्वाभाविक रुचि रखते हैं। आपके घर में भी शायद आपकी बेटियां, आपके बेटे बिना कहे भी नृत्य करते होंगे, डांस करते होंगे। बारिश में हो, घर में हो, किसी गाने पे हो, सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही यूट्यूब पे सीख लेते हैं। उनके भीतर में डांस करने की जो प्रवृत्ति होती है वो आध्यात्मिक है, लेकिन दिशा गलत है, लेकिन डायरेक्शन गलत है। और इस वजह से हम उस नृत्य की आध्यात्मिकता को नहीं समझ पाते हैं। यहां मैं इस सूत्र के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो चक्र हैं जब वो स्पंदित होते हैं और हमारा मन जब उस पर नृत्य करने लगता है, तो इसी को कहते हैं MSRT, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। मन का उस चक्रों के स्पंदन में नृत्य करना, उसके साथ ऐसा विलीन हो जाना, मानो कि वो नृत्य ही कर रहा हो। जैसे सूर्य के ग्रेविटेशन की वजह से पृथ्वी का सूर्य के सामने नृत्य करना, चंद्रमा का पृथ्वी के सामने नृत्य करना, परिक्रमण करना, उसी प्रकार से जब आपके चक्रों की ग्रेविटी से, उसके फ्रीक्वेंसी से, जब आपका मन उस चक्र के चारों ओर परिक्रमा करने लगता है, स्पंदित होने लगता है, उसके साथ ऐक्य महसूस हो जाता है, एनर्जी का ट्रांसैक्शन हो जाता है प्रॉपर वे में, तो उसको हम नृत्य मानते हैं। और यही चक्र शुद्धि का आधार बनता है। उसको हम लोग आगे के सूत्र में समझते हैं। आगे का सूत्र कहता है, मेरे पीछे दोहराएंगे। नाद प्राण संयोगे ग्रंथि क्षय, नादानुग्रहे मुक्ति। नाद प्राण संयोगे ग्रंथित क्षय,
नादानुग्रहे मुक्तिः नाद प्राण संयोगे ग्रंथक्षय नादानुग्रहे मुक्ति। अब यहां ग्रंथियों की बात कही गई है। इस ग्रंथियों को हम लोग विशेष रूप से समझेंगे। ये पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर 2 है प्राणमय कोश का, ये ग्रंथियों पर ही है। ग्रंथियां क्या हैं और ग्रंथियों को हम कैसे समझें, पहले ग्रंथि समझते हैं, तब ग्रंथि की मुक्ति या ग्रंथि का क्षय हम समझेंगे। ग्रंथि क्या है? बहुत लोग जो ग्रंथि के विषय में हमसे बात करते हैं, हमें लगता है कि उन्होंने ग्रंथि और चक्र के बीच में अंतर को ठीक से नहीं समझा है। ग्रंथ ग्रंथि कहते हैं रिजर्वॉयर को। रिजर्वॉयर इंग्लिश में होता है, जैसे आपका थायराइड ग्लैंड है। ग्लैंड ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है जहां से हार्मोन रिलीज होता है। तो कुछ डक्ट के साथ होता है, कुछ डक्टलेस ग्लैंड होता है। ठीक है, कुछ डक्टलेस भी होता है, उसमें कोई नाड़ी नहीं जुड़ी होती है। तो कुछ डक्टलेस ग्लैंड होता है और कुछ में डक्ट होते हैं, यानी प्राण प्रवाहिनी नाड़ी होती है। तो जो हमारे ग्लैंड है, यानी इसको जैसे हार्मोन्स का रिजर्वॉयर है, कुंड है, उसी प्रकार से हमारे भीतर 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं, जिसको हम ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ग्रंथि गांठ नहीं है कि यहां नाड़ियों का एक एक गुच्छक है। नाड़ी गुच्छक आपका चक्र है। नाड़ी गुच्छक आपका चक्र है। ग्रंथि का मतलब कोई गुच्छा नहीं है नाड़ियों का जिसको खोल देना है। हां, वो चक्र है। इसलिए कई बार हमारे योगा टीचर्स ग्रंथि और चक्र में अंतर समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि ग्रंथि यानी गांठ जिसको खोलना है। जब ग्रंथि को गांठ बोलेंगे तो यही गड़बड़ हो जाएगा। ग्रंथि गांठ नहीं है, ग्रंथि ग्लैंड है। उसका ठीक ठीक इंग्लिश ग्लैंड होता है। जैसे पिट्यूटी ग्लैंड है, पाइनल ग्लैंड है, इसको कहते हैं ना चुल्लिका ग्रंथि। रीनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है। तो अब वैसे ही जैसे फिजिकल ऑर्गन्स ग्लैंड के रूप में आप समझते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करता है, वैसे ही आप 3 विशिष्ट प्रकार की ग्रंथि, जिसको ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि प्राणों से बने हैं। याद रखना, नाड़ियों से नहीं। यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। ग्रंथि प्राणों से बने हैं, नाड़ियों से नहीं। ग्रंथि नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये प्राणों से निर्मित होते हैं। इसको प्राणाशय या प्राणाकाश भी कह सकते हैं आप। प्राणाशय का मतलब होता है एक तालाब जहां प्राण हो, एक कुंड जहां प्राण जमा होता हो। तो इसको आप कुंड मान सकते हैं, एक आशय, एक तालाब मान सकते हैं जहां पर प्राण जमता है। तो हम आगे पढ़ेंगे सूत्रों में कि ये 3 प्रकार के प्राण
किस प्रकार से निर्मित होते हैं। ये 3 प्रकार के प्राण ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि कैसे बन जाती है। पर आज इंट्रोडक्शन में आप इतना ही समझिए कि ग्रंथि, हमारा पूरा शरीर एक 3 प्रकार की ग्रंथियों से बना है। नीचे ब्रह्मा ग्रंथि है, मध्य में, बीच में विष्णु ग्रंथि है और ऊपर रुद्र ग्रंथि है। ये 3 ग्रंथियों से पूरा शरीर बना है। और जब हम नाद में लीन होते हैं, जब प्राण और नाद आपस में लीन होते हैं, तो ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथियां वो आपस में वो रिलीज हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं, ये तालाब आपस में मिल जाते हैं। जैसे एक घड़े में पानी रख लीजिए और वो घड़ा को आप हौज में या नदी में डुबाइए, तो घड़े का पानी और नदी के पानी में अंतर है। आप कह सकते हैं कि नदी का पानी और घड़े का पानी, लेकिन एक बार ये घड़ा आप फोड़ दें तो नदी का पानी और घड़े का पानी मिल मिल जाता है, एक हो जाता है, फिर इसमें कोई अंतर नहीं रहता है। तो जब ग्रंथियां मुक्त हो जाती है तो प्राणों में कोई अंतर नहीं होता। तब हम ये नहीं कहते कि 3 प्रकार के प्राण, वो सभी प्राण एक साथ चिदाकाश में, अंतराकाश में फैल जाता है। तो हम लोग आगे अभी ग्रंथियों को और इन प्राणों को और गहरे समझेंगे। एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि ये जो ग्रंथियां हैं, उनके अंदर में चक्र निहित होते हैं, उनके भीतर चक्र होते हैं। जैसे मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र नीचे ब्रह्मा ग्रंथि में होता है, और मणिपुर चक्र ब्रह्मा ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि के ठीक मध्य में होता है। नाभि, नाभि के ऊपर से विष्णु ग्रंथि शुरू होता है। और नाभि को हम विष्णु ग्रंथि ही मानते हैं। तो विष्णु ग्रंथि में आ गया मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, और ये विष्णु ग्रंथि है। जो विशुद्धि चक्र है वो ठीक रुद्र ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि के मध्य का चक्र है, और इसको भी हम लोग रुद्र ग्रंथि ही मानते हैं। तो रुद्र ग्रंथि में विशुद्धि और आज्ञा चक्र है। इन 6 चक्रों को दो दो, इन चक्रों के हिसाब से 3 ग्रंथियों में बांट दिया जाए। यानी मूलाधार और स्वाधिष्ठान, ये 2 चक्र ब्रह्मा ग्रंथि के हुए। मणिपुर और अनाहत, ये 2 चक्र विष्णु ग्रंथि के हुए। और विशुद्धि और आज्ञा, ये 2 चक्र आपके रुद्र ग्रंथि के हुए। अब आगे मैं और विस्तार से बताऊंगा। जब ग्रंथियों को मैं ओपन करके विस्तार से समझाऊंगा, तब मैं इस विभाजन का कारण और अर्थ भी समझाऊंगा। आज हम लोग एक और मंत्र जो है इसको देख लेते हैं। मेरे बाद 2 बार उसको दोहराएंगे। नाद प्रवाहे चक्र शुद्धि, नाद स्थाने देव जागरणम। नाद प्रवाहे चक्र शुद्धि आने देव नाद प्रवाहे चक्र शुद्धि
नादस्थाने देव जागृतम्। तो जब हम बीज मंत्रों के द्वारा आज जब हमने चक्रम और क्षेत्रम के रास्ते से चक्र शुद्धि करी, तो हम उस स्थान के देवता को भी जागृत किए। चक्र शुद्धि जब होती है तो वहां देवता जागृत होते हैं। आपके भीतर के देवता क्यों जागृत नहीं है? क्योंकि आपके चक्र शुद्ध नहीं है। देवता सदैव पवित्रता में जागृत होते हैं। अपवित्र स्थान पर कभी भी देवता जागृत नहीं होते। तो जब आप चक्रों की शुद्धि करते हैं तो वहां देवता जागृत होते हैं। और चक्र शुद्धि जो आज हमने आपको अभ्यास बताया, उस अभ्यास से चक्र आपका शक्तिशाली, शक्तिशाली मतलब जो शक्ति के साथ है, जिसमें शक्तियां हैं, जिसमें शक्ति का जागरण है, शक्ति का उदय है, वही शक्तिशाली है। तो चक्र शक्तिशाली कब होता है? जब आप उसको शुद्ध करते हैं। और शुद्ध की के तरीके से जो आज मैंने आपको बताया, आपको कराया, उस तरीके से अगर आप चक्र शुद्धि करते हैं, बीज मंत्र के स्पंदन और चक्र की फ्रीक्वेंसी के साथ MSRT करते हैं, माइंड साउंड रेजोनेंस करते हैं, तो चक्र की शुद्धि आपकी होती जाती है। चलते चलते हम लोग आज इस आखिरी सूत्र को भी, आज के इस आखिरी सूत्र को भी पढ़ते हुए चलेंगे। नादस्पंदे चेतना प्रबोधः स्पंदे शक्ति साक्षात्कारः। नादस्पन्दे चेतना प्रबोध स्पन्दे शक्ति साक्षात्कार। नादस्पन्दे चेतना प्रबोध स्पन्दे शक्ति साक्षात्कार। तो जब आपका चक्र शुद्धि होता है और वहां फ्रीक्वेंसी के साथ, चक्र की फ्रीक्वेंसी के साथ, बीज मंत्रों के साथ आप एकाकार हो जाते हैं, तब वो क्षेत्र जागृत और प्रबुद्ध हो जाता है। जो स्पंदन है वही शक्ति के जागृति या साक्षात्कार का मूल है। जब आप जागृत होते हैं और जब आपकी शक्तियां आपके चक्रों में प्रकट होने लगती है, उसका मूल भाव यही है कि आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ, उस वेवलेंथ के साथ आप एकाकार होते हैं, रेजोनेट होते हैं। और यही इस सूत्र के द्वारा हमें बताया जा रहा है और आज हमने ये प्रैक्टिस करी है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोग आगे और अभ्यास करेंगे, चक्रों को जानेंगे, समझेंगे, ग्रंथि और ग्रंथि भेदन को समझेंगे। आप नियमित मेरे साथ अभ्यास करते रहें और समझते रहें कि हम किस प्रकार से करें। मैं फिर से दोहरा दूं, जरूरी नहीं है कि मेरे पढ़ाने के साथ साथ आपका ग्रंथि भेदन भी हो जाएगा, आपके चक्र जागृत भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पर हां, जब ज्ञान होगा तो ज्ञान वो रास्ते खोलेगा कि प्रकृति आपके ऊपर कृपा कर सके। प्रकृति वहां पे अपने ज्ञान से, ज्ञान के उस प्रवाह में चेतना को भी प्रवाहित कर दे। ज्ञान के प्रवाह से, चेतना के प्रवाह से प्राण भी प्रवाहित होता है। तो जब ज्ञान आपके रास्ते को खोलता है तो धीरे धीरे आप उसमें, प्रकृति आपको उसमें धीरे धीरे लेती भी जाती है। तो इसलिए अभी आप अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलें। जो भी थोड़ा बहुत अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से जितना समझ में आता है, प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा समझने की। आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, शास्त्रों को जानेंगे, स्वाध्याय करेंगे,
उस ज्ञान में अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे, यही कोशिश महत्वपूर्ण है। अचीवमेंट आपके हाथ में नहीं है। याद रखना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल कर्म करना है। तो ज्ञान को आप कीजिए, ज्ञान को अपने भीतर प्रवाहित होने दीजिए, रास्ते दीजिए, है ना। उसमें आप अपने आप को जितना बहा सकते हैं बहाएं, और बाकी आप गुरु पे, भगवान पे, इष्ट पे छोड़ दीजिए। वो धीरे 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 आपको आगे बढ़ाता लेता चला जाएगा। तो आज इतना ही। आप सभी लोग को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। मंगलवार के दिन एक नई शुरुआत के साथ आप मोक्षदा एकादशी व्रत का आनंद लें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। राम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी।